हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज समझेंगे। पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजे गए लेटर्स किसने रीड करे। देखो, लेंचो जो था, लेंचो ने 2 लेटर्स राइट करे थे। पहला लेटर राइट करा था, ठीक है। उसके बाद उसने एक लेटर और राइट करा था। तो जो लेटर्स लेंचो ने राइट करे थे, वो लेटर्स लेटर्स को रीड किसने करा था। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी है, द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने उन लेटर्स को रीड करा था। देखो, पोस्टमैन ने ओपन जरूर करा था, लेकिन रीड किसने करा था, पोस्ट मास्टर ने करा था उसको। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, द पोस्ट मास्टर। याद रखिएगा, द पोस्ट मास्टर राइट आंसर है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है, ठीक है। बच्चों, एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपको अपने सभी चैप्टर्स के नेम और उनके सभी ऑथर्स के नेम लर्न कर लेना है। साथ में आपको पोम के और उसके पोइट्स के नेम लर्न करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड पूछा गया है, तो राइट आंसर ए आएगा, जीएल फर्नांडिस। ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा, ठीक है। भाई, जब लेंचो ने जो एनवेलप को चेक करा तो उसमें जितने अमाउंट की डिमांड की गई थी उतना नहीं निकला। तो लेंचो के मन में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के लिए क्या ख्याल आया। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर सी है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बदमाशों का झुंड, एक दल, एक ग्रुप कहा जाता है। तो बदमाशों का दल। तो बंच ऑफ क्रूक्स, अब बस इतना याद आपको रखना है इंग्लिश में, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। हिंदी में मत जाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मच मनी was arranged by the postmaster। हाउ मच मनी was arranged by the postmaster। तो पोस्ट मास्टर के द्वारा कितना पैसा अरेंज किया गया था। देखो, एक डिमांड की गई थी, एक अलग बात है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाउ मच मनी was arranged by the पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर के द्वारा कितना पैसा अरेंज हुआ था। तो बच्चों, 70 पेसोज, डी राइट आंसर। 100 मत लगाना, यहाँ पे 100 नहीं आएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कितना पैसा अरेंज किया गया था। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 70 पेसोज ही अरेंज हो पाए थे, 30 पेसोज नहीं कर पाया था। अब अरेंज कैसे करा था, उसने कुछ अपनी सैलरी का पार्ट दिया, कुछ अपने एम्प्लॉइज से डिमांड करी और कुछ उसने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी कि भाई पैसा अरेंज करना है हमें। तो 70 पेसोज हो पाए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि लेंचो को कितने पैसे, यानी कि लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड करी थी, 100 पेसोज। राइट आंसर यहाँ पे ए आएगा, 100 पेसोज, ये राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। यानी कि जो फील्ड थी वो ऐसे दिखी जैसे उसको कवर कर दिया हो। किससे कवर कर दिया हो, साल्ट से कवर कर दिया हो। यानी कि जब देखो हेलस्टॉर्म हुई थी, तो पूरा का पूरा जो फील्ड था वो इस तरह से व्हाइट हो गया था, जैसे कि साल्ट से उसको कवर कर दिया गया। पूरा जहां तक नजर जाती थी वहां तक सब कुछ व्हाइट नजर आ रहा था, साल्ट से कंपेयर किया गया है, बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। लेंचो ने अपने फील्ड्स में क्या ग्रो करा था, यानी कि किसकी फसल लगाई थी। बच्चों, कॉर्न की फसल लगाई थी। किसकी फसल लगाई थी, कॉर्न की फसल लगाई थी। तो लेंचो हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड, बी राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहां पर सिचुएटेड था, टॉप ऑफ अ हिल। राइट आंसर आएगा यहाँ पे डी, टॉप ऑफ अ हिल, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स को, यानी कि बारिश की जो बड़ी बूंदें थी, उन्हें किससे कंपेयर करा था, ठीक है। तो राइट आंसर ए आएगा, न्यू क्वाइंस। न्यू क्वाइन से कंपेयर करता, जैसे कि जब रेनिंग हो रही थी तो लेंचो ने कहा था कि ये जो बारिश की बूंदे हैं, एक्चुअल में ये बारिश की बूंदे नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू क्वाइंस है जो आसमान से बरस रहे हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड्स, किसने लेंचो की फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बच्चों डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा वो आएगा हेलस्टोन। हेलस्टोन यानी कि जो ओलावृष्टि हुई थी उसने लेंचो की पूरी फील्ड को बर्बाद कर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो को किसमें फेथ था। फार्मर में था, पोस्टमास्टर में था, फैमिली में था या गॉड में था। तो बच्चों लेंचो हैड फेथ इन गॉड, गॉड में था तभी तो गॉड को उसने लेटर राइट करा। अ लेटर टू गॉड चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि लेंचो को इतना ज्यादा फेथ गॉड में था जिससे कि उसने गॉड को लेटर लिखकर अपनी बर्बाद फसल को दोबारा से लगाने के लिए डिमांड कर दी 100 पेसोस की, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी। टू सेव हिज फैमिली, टू बाय अ ट्रैक्टर, टू गो टू सिटी, टू हर्ड कैटल्स। तो बच्चों इनमें से ना तो वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता था, ना कैटल को हर्ड करना चाहता था, ना वो शहर जाना चाहता था। वो अपनी फैमिली को सेव रखना चाहता था। टू सेव हिज फैमिली, टू सेव हिज फैमिली। तो राइट आंसर इसका ए आएगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर ए आएगा। उसका एक ही जरिया था अपने फैमिली को पालने का कि वो किसानी करता था और फसल बर्बाद हो गई थी। तो ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। लेंचो रोड अ लेटर टू, भाई चैप्टर का नाम ही है, इसको पूरा कर दो। तो अ लेटर टू को पूरा कर दो गॉड। तो लेंचो ने लेटर किसको लिखा था, गॉड को लिखा था, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा किसने पढ़ा था, यहाँ तो पोस्ट मास्टर तो आ ही नहीं सकता। लेंचो रोड अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने लेटर गॉड को लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये टोटल 13 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं आपको बाकी के चैप्टर्स के एक्सटेट एक्सप्लेन कराऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी सभी एक्सटेट को यानी कि सभी एमसीक्यूज को आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।